फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी लाइफ जब ना तो आप कुछ बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। क्वाइट डिफिकल्ट है ना। आज की हमारी स्टोरी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो कि डेफ एंड म्यूट है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस मूवी का नाम है हश, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ऑडियंस पर मूवी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इंडिया में भी इस स्टोरी पर बेस्ड रीमेक मूवीज बन चुकी हैं। तो सीट बेल्ट बांधकर हो जाइए तैयार अपनी होस्ट एंड दोस्त दीपांशी परासर के साथ इस थ्रिलर यात्रा के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो मूवी की लीड एक्ट्रेस मैडी, जो कि ना तो सुन सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है, शहर की भीड़ से दूर और नेचर के करीब रहती है, जहाँ दूर दूर कुछ गिनती के ही घर होंगे। मैडी एक राइटर है और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है जिसको अकेले रहना पसंद है। वेल, मैडी अब कुकिंग कर रही है, बट इट सीम्स दैट शी इज नॉट अ गुड कुक। वो अपनी पालतू बिल्ली को खाना देती है और तभी उसकी फ्रेंड सारा, जो कि उसकी नेबर थी, उसकी बुक लौटाने के लिए आती है। मैडी और सारा साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और सारा साइन लैंग्वेज सीख रही है ताकि वो मैडी के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी मैडी के घर से बहुत जोरों से फायर अलार्म की आवाज आने लगती है, क्योंकि मैडी का बनाया हुआ सारा खाना जल चुका था। सारा के पूछने पर मैडी बताती है कि उसने फायर अलार्म की आवाज इतनी तेज इसलिए की हुई है क्योंकि तेज आवाज से उसको वाइब्रेशन महसूस होती है, जो कि उसको अलर्ट कर देती है। वेल, अब हमें पता चलता है कि मैडी भी बचपन में एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन 13 साल की उम्र में उसकी एक बीमारी के चलते सुनने और बोलने की क्षमता चली गई थी, इसलिए मैडी लिप रीडिंग कर सकती है। अब सारा मैडी को अपने साथ चलकर डिनर करने के लिए बोलती है, लेकिन मैडी मना कर देती है क्योंकि उसको अपनी बुक की एंडिंग कंप्लीट करनी है और सारा अकेले ही चली जाती है। इसके बाद मैडी वापस अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी सारा जख्मी हालत में वहाँ भागती हुई आती है और मैडी का दरवाजा खटखटाती है। उसका खून बह रहा था, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन अफसोस मैडी को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। फिर एक मास्क वाला आदमी वहाँ आता है और बड़ी बेरहमी से सारा का कत्ल कर देता है। इसके बाद वो किलर खुद दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मैडी को सुनाई नहीं देता है। इसके बाद वो समझ जाता है कि मैडी सुन नहीं सकती। अब मैडी लैपटॉप पर अपना काम करने लगती है और वो किलर विंडो से उसके घर में घुस जाता है और चाकू लेकर धीरे धीरे मैडी के करीब जाता है। लेकिन तभी मैडी की सिस्टर मैक्स का वीडियो कॉल आ जाता है और वो किलर मैडी का फोन लेके घर से बाहर चला जाता है। लेकिन मैक्स को उसकी परछाई नजर आती है और वो मैडी से पूछती है कि घर में उसके अलावा और कौन है, क्योंकि उसने अभी किसी की परछाई देखी है। मैडी बताती है कि शायद उसकी बिल्ली होगी और इस बात को इग्नोर कर देती है। खैर, अब मैडी खाने की आवाज करके अपनी बिल्ली को बुलाती है, लेकिन वो नहीं आती है। उसने अपनी बिल्ली को काफी देर से नहीं देखा था, इस बात से वो परेशान हो जाती है। अब मैडी बिल्ली के लिए दरवाजा खोल देती है और उसका खाना दरवाजे के पास ही रख देती है और वापस अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। अब वो किलर मैडी के फोन से ही मैडी को उसकी फोटो खींच कर भेज रहा था। मैडी ये फोटोज देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो दरवाजे की तरफ देखती है। उसको मास्क लगाए हुए थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है जिसके पास मैडी का फोन था। मैडी दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ती है और उधर से वो किलर अंदर आने के लिए दौड़ता है, लेकिन मैडी जल्दी से वो दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है। वो किलर खिड़कियों से अंदर घुसने का ट्राई करता है, लेकिन मैडी जल्दी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है। घर के दरवाजे और खिड़कियां ग्लास के थे, तो ये एक दूसरे को देख पा रहे थे। मैडी भागकर अपने लैपटॉप से पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन ये किलर घर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, जिसकी वजह से वाईफाई भी बंद हो जाता है। फिर वो खून से सना हुआ अपना चाकू निकाल कर मैडी की तरफ इशारा करता है कि वो उसको मार देगा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई साइकोटिक किलर है और इस तरह के लोगों को, मासूम लोगों को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनको ऐसा करके सुकून और खुशी मिलती है। ये सब देखकर मैडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब वो किलर मैडी की कार के टायर भी पंक्चर कर देता है ताकि मैडी कहीं भाग ना सके। घबराई हुई मैडी लिपस्टिक से ग्लास पर एक नोट लिखती है, दैट वोंट टेल डिडंट सी फेस बॉयफ्रेंड कमिंग होम। मतलब ना तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है और ना ही मैं किसी को कुछ बताऊंगी और बॉयफ्रेंड घर आ रहा है। इनडायरेक्टली वो किलर को बोल रही थी कि उसकी जान बख्श दे और प्लीज यहाँ से चला जाए, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये साइको किलर इस नोट को एक चैलेंज की तरह लेता है और अपना मास्क
मास्क उतारकर ये बताने की कोशिश करता है कि उसको किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि वो तुम्हें किसी को कुछ बताने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। अब किलर ने मैडी को उसकी बहन मैक्स से बात करते हुए देखा था, तो वो जानता था कि मैडी लिप रीडिंग कर सकती है। अब वो मैडी को डराता है कि वो जब चाहे तब अंदर आके उसको मार सकता है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको लोगों को डराने और तड़पा कर मारने में ज्यादा मजा आता है। अब मैडी बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो गई थी, क्योंकि ना तो वो किसी को चिल्लाकर हेल्प बुला सकती है और ना ही किसी को कॉल या मैसेज कर सकती है। और सबसे बड़ी लाचारी ये थी कि वो किलर मैडी की आहट से ये पता कर सकता था कि वो घर में किस जगह है, लेकिन मैडी ऐसा नहीं कर सकती थी। खैर, अब मैडी सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू और एक हैमर लेकर अपने कमरे में छिप जाती है, लेकिन तभी उसको विंडो पर किसी की परछाई नजर आती है। वो देखती है कि खून में लथपथ सारा विंडो को खटखटा रही थी और सारा के पीछे वो साइको किलर खड़ा हुआ था। देन शी रियलाइज कि इस किलर ने सारा को भी मार दिया है। सारा की ये हालत देखकर मैडी शॉक में थी और अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। मैडी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन हम व्यूअर्स उसके इमोशंस, उसका डर और फीलिंग्स से पूरी तरह कनेक्ट कर पा रहे थे। अब मैडी को याद आता है कि सारा ने अपना फोन अपनी जींस की बैक पॉकेट में रखा था। अब वो किलर को डिस्ट्रैक्ट करती है और मौका पाते ही विंडो से बाहर निकलकर सारा की पॉकेट चेक करती है ताकि उसको फोन मिल सके, लेकिन तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और हड़बड़ाहट में मैडी विंडो बंद करने लगती है, पर उस किलर का हाथ विंडो में फंस जाता है और मैडी उसके हाथ पर हथौड़ा मारकर उसको जख्मी कर देती है। अब किलर को इस खेल में मजा आने लगा था, क्योंकि फाइनली उसको अपनी टक्कर वाला कोई मिल गया था। अब मैडी को लगता है कि अगर वो घर में रही तो ये किलर कभी भी अंदर आकर उसको मार देगा, तो वो यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। अब वो छिपते छिपाते जैसे ही घर से बाहर भागने का ट्राई करती है, वो किलर अपने क्रॉसबो से उस पर हमला कर देता है, बट लकीली वो बच जाती है और वापस भागकर घर के अंदर आ जाती है। अब मैडी घर के ऊपर वाले कमरे में जाकर विंडो से उस किलर पर नजर रखती है और अब विंडो से बाहर रूफ पर आकर अपनी टॉर्च दूर जंगल की तरफ फेंकती है ताकि ये किलर उस टॉर्च के पीछे जाए और मैडी मौका मिलते ही यहाँ से भाग सके। लेकिन इस बार ये किलर पहले से ही तैयार था। जैसे ही मैडी रूफ से नीचे उतरने की कोशिश करती है, ये किलर अपने क्रॉसबो से उस पर हमला कर देता है और तीर सीधा मैडी के पैर में जाकर लगता है। अब जैसे ही वो किलर ऊपर आने की कोशिश करता है, मैडी उसका क्रॉसबो छीन लेती है और उसको मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है, फिर खुद विंडो से अंदर चली जाती है। इस किलर को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैडी को मारना उतना भी आसान नहीं है और अब तो उसका क्रॉसबो भी मैडी ने छीन लिया था। अब मैडी के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़प रही थी और हम क्लियरली उसका दर्द महसूस कर पा रहे थे। इसके बाद वो अपने घाव पर एक कपड़ा बांधती है ताकि खून की थोड़ी रोकथाम की जा सके। इसके बाद वो देखती है कि क्रॉसबो पर 13 तक की काउंटिंग लिखी हुई थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब तक 13 लोगों को मार चुका है। वेल, अब सारा का हस्बैंड जॉन सारा को ढूंढते हुए मैडी के घर तक आ गया था और दरवाजे पर मैडी का वो लिखा हुआ नोट देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और खुद कोक होने की एक्टिंग करता है और जॉन का फोन लेकर उसको कॉल करने से रोक देता है और उसको झूठी कहानी बताता है कि यहाँ से उसको हेल्प के लिए कॉल गया था। लेकिन जॉन को उसकी बातों पर शक हो रहा था और उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब किलर की पॉकेट से सारा का इयररिंग्स निकल कर गिरता है, क्योंकि इस तरह के किलर खून करने के बाद उसका कोई सामान निशानी के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। अब जॉन किलर से झूठ बोलता है कि मैडी यहीं कहीं घर की डुप्लीकेट की रखा करती थी, उन कीज को ढूंढकर वे लोग अंदर जा सकते हैं। जैसे ही वो किलर कीज ढूंढने लगता है, जॉन चुपके से एक पत्थर उठा लेता है और उस किलर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मैडी जॉन को देख लेती है और दरवाजे को जोरों से थपथपाकर जॉन से हेल्प मांगती है और शायद उस किलर से सावधान होने के लिए बोलने की कोशिश करती है। इससे जॉन का ध्यान उस किलर से हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो किलर जॉन की गर्दन पर चाकू से वार कर देता है। अब जॉन और किलर के बीच हाथापाई होती है और वो किलर को कस के पकड़ लेता है, फिर मैडी से भागने के लिए बोलता है, जिसको लिप रीडिंग करके मैडी समझ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी ही दूरी पर पहुँचने के बाद वो किलर मैडी को पकड़ लेता है और पत्थर से मैडी के सर पे वार करके उसको भी मार देता है। ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वेट, ऐसा होता नहीं है। ये सारी इमेजिनेशन मैडी के दिमाग में चल रही थी कि शायद अगर वो यहाँ से भागी तो इस तरह उसका एंड हो सकता है। इधर जॉन भी मारा जा चुका था। वेल, अब मैडी का राइटर दिमाग और उसकी इनर वॉइस उसको बताती है कि वो जख्मी हालत में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी। वो किलर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी तरह उसको पकड़कर मार ही देगा। लेकिन अगर वो घर में रही तो ज्यादा खून बहने की वजह से भी उसकी मौत हो जाएगी और अगर किसी तरह ये किलर गेट तोड़कर अंदर आ गया तब भी वो मैडी को मार ही देगा। मतलब एंड
एंड मैडी की मौत के साथ ही होगा। लेकिन एक तरीका है अपनी जान बचाने का कि किलर को ही मार दो। अब बाहर उस किलर को मैडी की बिल्ली मिलती है। वो उसको भी मारने ही वाला था कि तभी मैडी उस पर क्रॉसबो से हमला कर देती है और तीर सीधा किलर के शोल्डर में जाकर लगता है। अब जैसे ही मैडी अंदर की तरफ भागती है उसका एक तीर गेट के बाहर ही गिर जाता है और जब तक वो उसको उठाकर गेट बंद कर पाती तब तक वो किलर भी वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर ही रह जाता है और वो किलर उसके हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देता है। ऐसा करके उस किलर को तो काफी मजा आ रहा था, लेकिन मैडी दर्द से बिलक रही थी। ये बहुत ही दर्दनाक सीन था, लेकिन मैडी खुद को संभालती है, उठकर वापस खड़ी हो जाती है और अपने खून से ग्लास पर लिखती है डू इट कावर्ड, जिसका मतलब था अब मैडी उस किलर को मारने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। कावर्ड यानी कायर पढ़ते ही ये किलर गुस्से से तिलमिला जाता है और जाकर कार में से एक रोड निकाल कर लाता है ताकि वो गेट तोड़ सके। अब तक मैडी अपने लैपटॉप में इस व्यक्ति का हुलिया लिख देती है, इन केस अगर वो नहीं बच पाती तो इस साइकोटिक किलर को पकड़ा जा सके। इधर ये किलर लोहे की रोड से गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब तक मैडी बाथरूम के अंदर जाकर छिप जाती है और सामने से उस किलर के आने का इंतजार करती है। मैडी की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाल रखा था। लेकिन ये किलर सामने के गेट से आने की बजाय बाथरूम के पीछे वाली खिड़की से अंदर आ जाता है और मैडी के पीछे आकर बैठ जाता है। वो मैडी के बहुत करीब था और उसको लगता है कि अब वो जीत चुका है, लेकिन उसकी सांसों से मैडी को पता चल जाता है कि वो उसके पीछे छिपा बैठा है और इससे पहले कि वो मैडी पर हमला करता, मैडी चाकू से हमला करके उसको घायल कर देती है और भागकर किचन में आ जाती है। अब वो किलर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन मैडी उसकी आंखों में मच्छर मारने का स्प्रे डालकर उसकी आंखें जला देती है और अपने पास रखा हुआ फायर अलार्म चला देती है, जिसकी तेज आवाज से वो किलर गुस्से से तिलमिला रहा था और अब वो बुरी तरह से मैडी को मारने लगता है और मैडी का गला दबा देता है। अब मैडी को लग रहा था कि वो नहीं बचेगी, लेकिन लकीली उसके हाथ में एक वाइन ओपनर आ जाता है जिसको वो किलर की गर्दन में घुसा देती है, जिससे फाइनली उस किलर की मौत हो जाती है। अब मैडी उसकी पॉकेट से अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर देती है और फोन को ट्रैक करके पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और फाइनली मैडी अपनी बिल्ली के साथ बैठकर चैन की सांस लेती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। मूवी में केट की दमदार एक्टिंग और मीनिंगफुल मैसेज ने ऑडियंस का दिल छू लिया, जो कि बताता है कि मैडी जैसे लोग डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल होते हैं और सच्चे मन से अगर इंसान कुछ करने का ठान ले तो उसको जरूर कर सकता है। वेल पर्सनली मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई और अगर आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि इस तरह की एंटरटेनिंग स्टोरीज हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक